വചനമെന്നാത്മാവിൻ ദാഹം തീർപ്പാൻ അരുളുകദാസരിൽ വരമധികം പകരുകയാത്മാവിൻ തിരുശക്തിയാൽ നിറയുവാൻ ജനങ്ങൾ ആമേൻ പകരുകയാത്മാവിൻ തിരുശക്തിയാൽ നിറയുവാൻ ജനങ്ങൾ കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന നൽകണേ എൻ യാചന കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന നൽകണേ എൻ യാചന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഉത്തരം നൽകുന്നോനേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വരുന്നേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഉത്തരം നൽകുന്നോനേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വരുന്നേ സ്വർഗീയാനുഗ്രഹ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കണമേ ആമേൻ സ്വർഗീയാനുഗ്രഹ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കണമേ കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന നൽകണേ എൻ യാചന കേൾക്കണേ എൻ പ്രാർത്ഥന നൽകണേ എൻ യാചന प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीह वंदना देना चाहता हूं। സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया है। प्रभु के आगमन अभी तक हुआ नहीं है, उसके आगमन की तैयारी करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर प्रभु की दया से, कृपा से, अनुग्रह से हमें दिया है। और जैसे एफएससी उसका 5:16 कहता है, हमारे समय को और अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर जो मौका देता है, परमेश्वर जो अवसर देता है, इंग्लिश बाइबल बोलता है रिडीमिंग योर टाइम बिकॉज़ द डेज आर इविल। अपने अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारा एक एक अवसर परमेश्वर का दिया हुआ दान है। वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में हमारे आत्मिक जीवन को हमें और अग्रसर करते हुए बढ़ाना है। हम शुरुआत में एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी उसके पहले अध्याय का 20 वचन। 2 कोरिन्थियर 1 अध्याയം 20 वाक्यम। 2 Corinthians chapter 1 verse 20। मलयालम में कोई पढ़े? मैं हिंदी में पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उन्हें काफी प्रतिज्ञाएं दी है। परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं भी हैं, प्रतिज्ञाएं भी हैं। परमेश्वर के वचन में कमांडमेंट्स भी हैं, प्रॉमिसेस भी है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा में पौलुस कहता है जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर में है, इंग्लिश बाइबल बोलता है ऑल प्रॉमिसेस ऑफ गॉड आर यस इन क्राइस्ट। मतलब जितनी भी आप प्रतिज्ञाएं लो, वाग्दान दो, वायदाएं देखो और प्रॉमिसेस देखो, वो यीशु मसीह में यस है। लेकिन फिर काफी लोगों के जीवन में इसका अनुभूति, एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है? मैं एक छोटा सा एक अनुभव बताना चाहता हूं। प्रभु के अनुग्रह से लगभग 70 से अधिक कलीसियाओं में जाकर परमेश्वर की वचन की सेवकाई करने का प्रभु ने अवसर दिया। उसमें आईपीसी, एजी, चर्च ऑफ गॉड, शैरोन, एल शदाई, एबेनेजर, सुवार्ता मिशन, इंडिपेंडेंट, इंडिया में, यूएस में। लेकिन काफी लोगों के साथ जब पर्सनली मुलाकात करते हैं वहां पर काफी लोग अपना एक दुख का गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने तो बहुत सारा वायदा दिया मेरे बच्चों के प्रति, मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रति, मेरे पारिवारिक जीवन के प्रति, लेकिन बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो प्रॉमिसेस हैं मेरे जीवन में
फुलफिल नहीं हो पाई है। उसका क्या रीजन है? भविष्यवक्ता लोगों ने आके शायद हाथ रखकर भी भविष्यवाणी और प्रॉमिसेस दिए होंगे, लेकिन काफी बार ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वचन के आधार पर मैं उन्हें बताता हूं, ऑल प्रॉमिसेस आर यस इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में जो भी प्रॉमिसेस और वायदा प्रतिज्ञाएं दिए हैं वो हाँ है, लेकिन उसका अंतिम वचन क्या कहता है? आपको उसमें अपना विश्वास के साथ एक आमीन जोड़ना है। जब तक unless you add your amen to the glory of God, that promise will not be automatically fulfilled in your life. आपके जीवन में जो भी छोटी बड़ी आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया का जीवन, कहां पर भी परमेश्वर ने कोई वायदा, प्रॉमिसेस या प्रतिज्ञाएं दिया है, आप उसको विश्वास के साथ आमीन कहना है। सवेरे बाइबल स्टडी में मैं वो वचन बता रहा था, उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय में 1 का 6 वचन में अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया, अपना तंबू, अपना टेंट से बाहर लेके आकर दिखाया, आकाश में जितने तारेगण हैं क्या तू उसकी गिनती कर सकता है? तेरे डिसेंडेंट्स, तेरी संतान, तेरी पीढ़ी उतनी संख्या में होगी। और उसका 15 अध्याय का 6 वचन कहता है अब्राहम बिलीव्ड, मतलब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इब्री भाषा में उसको कहते हैं, तो हिब्रू लैंग्वेज में आमेन। आमेन का मतलब आमीन। परमेश्वर ने जो बोला, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस और वायदा दिया, हमें विश्वास के साथ उसको आमीन बोलना है। ये मत समझना कि परमेश्वर ने वायदा दिया है तो मेरे जीवन में वो होके ही रहेगा। पुराना नियम, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 1 से 13 वचन कहता है, पुराना नियम हमारे इंस्ट्रक्शंस के लिए, हमारी चेतावनी और वार्निंग के लिए दिया गया है। इस्राएल जन को भी परमेश्वर ने वायदा दिया था। निर्गमन उसका 3 अध्याय का 17 वचन, पुरपाड़ 3:17, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 17 कहता है, वहां पर इस्राएल जन को 2 वायदे दिए। I will bring you out of Egypt and I will take you to the land of Canaan, land flowing with milk and honey। वहां पर बोलता है मिस्र की गुलामी में से तुम्हें छुटकारा देकर परमेश्वर बाहर लाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, तुम्हें जो मधु और जो दूध बहने वाले कनान देश में भी प्रवेश कराएगा। लेकिन एक निराशाजनक टेस्टिमनी वहां पर बताता है, संख्या पुस्तकम 4:22-23, नंबर्स उसके 4 का 22 और 23, जो गिनती का किताब उसके 4 और 22 के 23 वचन में बोलता है, उसमें से एक ही वायदा फुलफिल हुआ, दूसरा नहीं हुआ। मिस्र की गुलामी में से छुटकारा देकर लाल सागर को क्रॉस कराकर उनको लेके तो आया, लेकिन उनमें से बहुत लोग क्या है, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर से कुछ गलती हो गया? नहीं। जैसे ये वचन कहता है, सारे वायदाएं, सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ है, लेकिन जब तक हम विश्वास के साथ उसको आमीन नहीं कहेंगे, हमारे जीवन में वो संभव नहीं होगा। इस्राएल जन के जीवन की गवाही से हमें चेतावनी प्राप्त करना है। हमारे जीवन में जो भी छोटे बड़े अवसर मिलता है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। मत्ती उसके 9 के 27 से 31, मत्ताई 9:25-31 वहां पर बहुत अच्छा विवरण देता है। सवेरे भी पढ़ा था, वहां पर 2 अंधे लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। उन दोनों को आंखों की रोशनी चाहिए थी, दोनों को इच्छा था हमको आंखों की रोशनी देना। दोनों ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन और प्रार्थना भी किया, और यीशु मसीह भी चाहता था कि उनको आंखों की रोशनी दे। मतलब they were in the sense of need. आवश्यक बोधम അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് उनका जो ब्लाइंडनेस, आंखों की रोशनी उनको देना चाहिए। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक सवाल उनसे पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? क्यों ऐसा? हम प्रार्थना करते हैं, हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, और परमेश्वर वो देना भी चाहता है, लेकिन काफी लोगों को वो मिलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे भी वो सवाल करता है, क्या तू विश्वास करता है कि वो तेरे जीवन में संभव होगा? वो बीमारी का अवस्था हो, गरीबी का अवस्था हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल का अवस्था हो, या आपके आर्थिक सूखापन का एक अवस्था हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर एक चेतना, एक जागृति, एक रिवाइवल मेरे आत्मिक जीवन में देना, और परमेश्वर देना भी चाहता है, लेकिन एक सवाल पूछता है, क्या तुम? 32 इयर्स से मैं विश्वास में हूं। मैंने बोला अच्छी बात है, उतना तो मेरा उम्र भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि 32 साल में मैंने प्रभु के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। कलीसिया में जाता था, आराधना करता था, वचन पढ़ता था, ऑफरिंग देता था, दशांश देता था, बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स में जाता था, लेकिन मैं अपना प्रोग्राम्स में जाता था, लेकिन मैं अपना जीवन खुद परख कर देखूं तो मेरा प्रायोरिटी था मेरा परिवार।
मेरा जॉब, पैसा, धन दौलत, मतलब लगभग 60 साल का उम्र में वो रिटायर होने वाला है। वो व्यक्ति बोलता है मैंने प्रभु को तो बहुत साल पहले जान लिया, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, लेकिन मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ प्रभु को तो माना, कभी पाप में नहीं गया, लेकिन प्रभु के कामों को अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं दिया। वो व्यक्ति का निवेदन ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा अभी इस उम्र में मेरे को क्या अवसर है, आप कुछ बता सकते हो मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। तब मुझे बहुत साल पुराना एक गवाह याद आया। जब मैं 12 साल का था, मैंने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, और एक मीटिंग में गया तो एक अंकल इसी प्रकार से गवाही दे रहे थे कि 60 വയസ്സിൽ ഞാൻ റിട്ടയർ ആവാൻ പോവാ, ഇനിയുള്ള ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുക. എപ്പോഴാ കുഴിയിലോട്ട് കാല് നീട്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി സേവിക്കും. നല്ല കാലത്ത് when your one foot is down to the grave, that's not the time to offer your life to Christ. मतलब वहां पर मुझे टीनेज ईयर्स में मुझे एनकरेजमेंट हुआ, अगर ऐसे लोग अपने रिटायरमेंट ईयर्स को परमेश्वर को देना चाहते हैं तो 12 साल की उम्र में मेरा जो टीनेज ईयर्स का बेस्ट पार्ट है, मेरे 20s का जो बेस्ट पार्ट है, मैं प्रभु को देना चाहता हूं. वैसा मतलब जैसे मलाकी उसका 3:8 और 9 में परमेश्वर वहां पे याजक को पूछता है तुम कैसा बलिदान मुझे चढ़ाते हो. മലാക്കി 3:8 മുതൽ അവിടെ എന്തോ പുരോഹിതന്മാരോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ യാഗമായി എനിക്ക് അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നേ. अंधा, लंगड़ा ऐसे दोगे परमेश्वर को, या अपने जीवन का बेस्ट पार्ट का मतलब हम सबको 24 घंटा परमेश्वर ने दिया है. हमारे समय का बेस्ट पार्ट परमेश्वर को वचन मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का गवाही करने के लिए, हमारे जीवन का जो एनर्जी परमेश्वर ने दिया है, उम्र जो दिया है, हमको जो सर्कमस्टेंसेस और अवसर दिए हैं, उसका जो बेस्ट पार्ट है वो परमेश्वर को देना चाहिए. मैं एक एग्जांपल हमेशा बताता हूं, वो बताऊंगा यहां पर. अगर आप में से कोई मेरे घर पे आता है, नासिक में हो, केरला में हो या अभी पनवेल में हो, अगर मेरे घर पे कोई नहीं है, मतलब मैं अकेला हूं, तो मिनिमम आपको एक कट्टन का भी तो भी मैं देता हूं. खाली हाथ आपको भेजूंगा नहीं. मेरा परिवार है तो और भी कुछ खिलाऊंगा, लेकिन मिनिमम आप में से कोई मेरे घर पे आएगा तो जो मलयालम में बोलते हैं ब्लैक कॉफी, जो काला कॉफी है, वो तो भी मैं पिला के आपको भेजूंगा. सपोज आप में से कोई मेरे घर पे आता है और मैं एक ग्लास कट्टन काफी बनाकर ड्राइंग रूम में लाता हूं और आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बात करने के बीच में वो ग्लास लेकर मैं खुद पी जाता हूं. एक ही ग्लास है, एक ही कट्टन काफी का ग्लास है, वो आपके लिए बना के लाया था, लेकिन बातचीत के बीच में मैं उसको पीना चालू कर दिया. और आप लोग देखोगे ये क्या, कितना बदतमीज आदमी है, बेइज्जती कर रहा है. और वो सपोज वो पूरा कट्टन काफी पीने के बाद लास्ट में जो मट्टे बचता है, उस टाइम में बोलता आप चखना चाहते हो, आपको कैसा लगेगा? इससे बड़ा बेइज्जती घर बुलाए मेहमान का नहीं हो सकता. उसी प्रकार से अपने जीवन का अच्छा भाग अपने लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए देने के बाद जो बचा कुचा मट्ट परमेश्वर को दोगे तो वो बेइज्जती के समान है. हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए. जितना बेस्ट हम दे सकते हैं परमेश्वर को वो देना चाहिए. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, ज्यादा अवसर और ज्यादा समय नहीं है. थोड़ा समय लिव इन द लाइफ ऑफ इटर्निटी, अनंत काल के लिए कुछ बनाओ तो आपको प्रतिफल निश्चय मिलेगा. यहाँ पर समय आगे जा रहा है. एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती उसके 5 अध्याय का 19 और 20 वचन. मत्ताई सुविशेषम 5:19-20 वाक्യം വായിച്ചു. बहुत सरल वाक्य हम सबको पता है. If anyone obeys even the smallest of commandments and teach others, he will be called the greatest in the kingdom of God, and one who annuls or disobeys or do not teach, he will be called the least in the kingdom of God. इसका मतलब स्वर्ग राज्य में तो बहुत लोग, आपने मिनिमम नया जन्म पाया है, आज वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीते हो तो प्रभु के आगमन में आप उठा लिए जाओगे और स्वर्ग में आप पहुंचोगे. लेकिन स्वर्ग में आपका पदवी क्या होगा? अनंत काल यीशु मसीह के साथ बिताना है. आज कलीसिया में हम सब एक हैं, कुछ लोग पुलपिट पे बैठे, कुछ लोग नीचे बैठे, लेकिन प्रभु के नजरिए में हम सब लोग एक समान है. लेकिन अनंत काल में ऐसा नहीं होगा. दानियल उसके 12 का 3 और 4 में होता है,
कुछ लोगों का प्रभा, कुछ लोगों का ज्योति, कुछ लोगों का ब्राइटनेस दूसरे से ज्यादा होगा। वो कैसे डिटरमाइन करता है? जैसा संसार में रहते हुए आप प्रभु के लिए जियोगे, उस समान इटर्निटी में आपका चमक और ब्राइटनेस होगा। उस समय ये मत बोलना प्रभु आपने पार्शियलिटी दिखाया, नहीं, प्रभु पार्शियलिटी नहीं दिखाता है। जैसा संसार में एक सच्चा शिष्य डिसाइपल, जैसे कल मीटिंग हुआ, प्रैक्टिकल डिसाइपलशिप आप फॉलो करोगे तो वहां जो स्वर्ग में भी आपको क्या है, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हम लोग बड़े बड़े आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्मॉल कमांडमेंट्स? यहां पर क्या बोलता है? अगर किसी को बोला व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, बहुत सारे लोग ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല, പക്ഷേ ചെറിയ പാപങ്ങൾ। मैंने अपना अधिकांश जो बचपन है, चाइल्डहुड है, मैंने नासिक के हिल स्टेशन में बिताया। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा सेटलमेंट है वहां पर। तो मेरा जो स्कूल था, आर्मी स्कूल, सीबीएसई बोर्ड का, वो एक पहाड़ के ऊपर था, हिल के ऊपर था। आज तो बहुत अच्छा रूट है, हम लोग कोई भी हिल के ऊपर जाते थे, मैंने वहां पर जाके प्रार्थना भी किया है। लेकिन जब सीढ़ी नहीं रहता था या कोई रूट डिटरमाइन नहीं था, वहां पर क्या होता है, कोई बड़ा पत्थर अगर सामने आ जाए तो उससे कोई गिरता नहीं था, क्योंकि बड़ा पत्थर है तो उसके साइड से हम निकल जाते हैं, या उस बड़े पत्थर के ऊपर पैर रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिसल के कैसे गिरते थे पता है क्या? स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे गोल पत्थर जब रास्ते में आते थे, उसके ऊपर पैर रखते थे तो ऊपर वाला आदमी धड़ाम से नीचे भी आकर गिर सकता था। मसीह जीवन का भी वही सीक्रेट है। मैं बताना चाहता हूं, बड़े बड़े आज्ञाओं का हम उल्लंघन नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ छोटे छोटे आज्ञाओं को अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हमारे मसीह जीवन में बड़ा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर समय जा रहा है, उसने एक भाग से बताऊंगा, मत्ती उसका 6 अध्याय का 1 से 4 वचन पढ़ना। मत्ताई सुविशेषम 6 अध्याയം 1 തൊട്ട് 4 വാക്യം Be വരെ। careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. यहाँ पर बहुत अच्छा वचन इंग्लिश में पढ़ा, मैं सारांश बताना चाहता हूँ। मत्ती उसके 6 अध्याय का 1 से 4 वचन, 5 से 14 वचन और 15 से 18 वचन में 3 बलिदान दिए हैं जो नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। हम आराधना देते हैं, हम अलग अलग स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, गवाही देते हैं परमेश्वर के लिए, कष्ट उठाते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन मत्ती 6 में 3 बातें ऐसा बलिदान और सैक्रिफाइस दिया है जिसको परमेश्वर का वचन बोलता है 3 सीक्रेट सैक्रिफाइसेस, 3 गुप्त के बलिदान। क्या क्या है? पहले हमने पढ़ा 1 से 4, जब आप दान देते हो, व्हेन यू गिव, वो गुप्त में होना चाहिए। उसके आगे बोलता है जब आप प्रार्थना करो, वो गुप्त में होना चाहिए। उसके बाद बोलता है आप जब उपवास और फास्टिंग करते हो, वो गुप्त में होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, खास करके हम लोग पेंटिकॉस्टल चर्च के भाग है, उसमें हम बोल सकते हैं हमारे बीच में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पेंटिकॉस्टल चर्चेस में सबसे ज्यादा आज्ञा का उल्लंघन करने वाला यह अध्याय है, जहां तक मैंने देखा है विश्वासियों को, इवन प्रभु के दासों को भी। यहां पर क्या बोलता है? यहां पर कुछ लोग फरीसियों के समान जब दान देते हैं, उसका ग्रीक बाइबल बोलता है इट कैन बी टू अ पुअर बिलीवर, इट कैन बी टू अ पुअर अनबिलीवर, इट कैन बी टू अ पुअर चर्च, इट कैन बी टू अ पुअर मिशनरी। मतलब आप जब किसी अविश्वासी को दान देते हो या विश्वासी को दान देते हो या एक गरीब व्यक्ति को दान देते हो, कलीसिया को देते हो या मिशन या मिशनरीज को देते हो, आपका दान कैसा होना चाहिए? सीक्रेट होना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जो दूसरों को दिखाने के लिए अपना नाम गंडे के अक्षर से लिख देते या अपना बड़ा ब्रॉडकास्टिंग करके करता है, उनके विषय में यहां पर करता है, उनको प्रतिफल मिल गया। അവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു। എന്തോ പ്രതിഫലം? ആൾക്കാരുടെ കയ്യടി, ആൾക്കാരുടെ സ്തുതി, ആൾക്കാരുടെ അപ്രൂവൽ, പക്ഷേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ആനമുട്ട। They will receive a big zero in heaven। तब हम जो दान देते हैं, काफी बार क्या है, एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग गलत मत समझना। एक बार एक कॉमन वर्शिप में मुझे प्रचार का अवसर मिला, वहां पर 4 कलीसियाओं का एक संरक्षण
हो रहा है और मैं वचन के प्रचार से पहले एक प्रभु के दास ने पीछे से आके मुझे बोला, दशांश और टाइपिंग के विषय में एक सेंटेंस आप बोल देना। उनको मेरा प्रचार पता है, मेरा एम्फेसिस क्या होता है जो प्रभु के जन को देना है वो देना ही चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा आकर बोला तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला जो सबको सरप्राइज किया, लेकिन उसका जो पॉजिटिव बात बताया तब लोग सब खुश हो गए। मैंने उनको इंग्लिश में बोला था वहां पर, आई हैव नेवर प्रीच्ड इन माय लाइफ ऑन टाइपिंग एंड आई हैव नेवर प्रैक्टिस्ड टाइपिंग। सब हैरान हो गए, नए नियम का विश्वासी कभी टाइपिंग दशांश के बारे में प्रचार भी नहीं किया और प्रैक्टिस भी नहीं किया, ऐसा कैसा हो सकता है? आई टेल यू व्हाई। मैंने उनको बताया, जहां तक मेरा वचन का ज्ञान है, पुराने नियम में आज्ञा था मर्डर नहीं करना चाहिए, दूसरों का हत्या नहीं करना चाहिए। नए नियम में स्टैंडर्ड ऊपर है कि नीचे है? भाई के प्रति अगर आप क्रोधित हो गए तो वो मर्डर के समान है। पुराना नियम यहां है तो नया नियम उसके ऊपर है। पुराने नियम में कहता है व्यभिचार मत करना, अडल्ट्री मत करना, नए नियम में स्टैंडर्ड कम है कि ज्यादा है? यू शुड नॉट लस्ट आफ्टर वुमेन, वो स्टैंडर्ड हायर है। अगर पुराने नियम में 10% दशांश है तो नए नियम में कितना होना चाहिए? तब सब पास्टर्स लोग खुश हो गए, क्योंकि 10% से ज्यादा वो आपके ऊपर है। डिसिप्लिन वचन के अनुसार जो शिक्षण देता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो भी देते हो वो सीक्रेट पे दो, जो सीक्रेट पे देखने वाला परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। और दूसरा बात, दो बातें जल्दी समाप्त करूंगा। दूसरा, प्रार्थना। काफी लोग क्या बोलते हैं, मैंने इतना देर प्रार्थना किया, 4 घंटा 6 घंटा। अगर आप दूसरे को एनकरेज करने के लिए गवाही दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप दिखाना चाहते हो कि मैं कितना बड़ा प्रेयर वॉरियर हूं, मैं कितना ज्यादा प्रार्थना करता हूं, उसने आपका घंटों का हिसाब अगर आप बताओगे तो यहां पर बोलता है आपको स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा बात, फास्टिंग। आदम और हव्वा को कितना आज्ञा दिया था? सिर्फ एक आज्ञा, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल से खाना मत। उन्होंने कितना डिसोबे किया? एक कमांडमेंट को डिसोबे किया। बच्चों को परमेश्वर के वचन में कितना आज्ञा दिया है? विद प्रॉमिस, ऑनर योर पेरेंट्स। बच्चे लोग कौन सा आज्ञा तोड़ते हैं? माता पिता का आदर नहीं करते। उसी प्रकार से फास्टिंग के विषय में, उपवास के विषय में एक केंद्र बिंदु का मैसेज यीशु मसीह ने बोला, आपका उपवास और फास्टिंग आप जब करते हो तब आप दूसरों को बताना मत, गुप्त रखना। लेकिन आप गवाही सुनो, बहुत सारा प्रचार सुनो, लोग बोलेंगे जब मैं 21 दिन प्रार्थना में था, फास्टिंग में था, प्रभु ने मुझसे बात किया। उसमें मैं अंडरलाइन करके क्या बोलते हैं? 21 दिन मैंने प्रार्थना किया, 40 दिन मैंने प्रार्थना किया, हफ्ते में 2 दिन मैंने उपवास किया। आप दूसरों को एनकरेज के लिए करते हो, प्रभु आपका हार्ट का मोटिव देखता है, आपको आशीष करेगा। लेकिन दूसरों के सामने मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूं, मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, ये जताने के लिए करोगे तो आपको स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं है। मैथ्यू 5:19 and 20, अगर आप इनमें से छोटे आज्ञाओं का अगर पालन करते हो और दूसरों को सिखाते हो तो यू विल बी कॉल्ड ग्रेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम में से कितने लोग महान बनना चाहते हैं? आप से निर्णय करो। बड़े बड़े आज्ञा नहीं, छोटे से छोटा आज्ञा भी वचन में है तो आई विल फॉलो। अगर बाकी 99% बिलीवर्स उसको पढ़कर भूल जाते हैं तो भी आई विल डिटरमाइन दैट आई एम गोइंग टू ओबे दोस कमांडमेंट्स। इन वचनों